रिकॉर्डिंग। ओके, var कीवर्ड ने क्या किया, var कीवर्ड ने एक वेरिएबल बना दिया, जहां आप लोग अपनी आसानी के लिए इसे बॉक्स कह सकते हो। इसके बाद जो मैंने आगे पास किया था स्पेस देके, वो उस बॉक्स का वेरिएबल का नाम था या बॉक्स का लेबल था। अपनी आसानी के लिए इस बॉक्स का लेबल समझ लो, अपनी आसानी के लिए क्या समझ लो, इस बॉक्स का लेबल। और उसके बाद मैंने इक्वल दिया एंड 5। तो अब ये 5 कहां जाने वाला है, अब ये 5 कहां जाने वाला है, कम ऑन रिप्लाई। 5 इस बॉक्स के अंदर जाएगा, बिल्कुल सही। अब 5 जो वैल्यू होगी इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब यहां तक तो समझ में आ गया। और दूसरा, हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके साथ कांटेक्ट कर रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट कांटेक्ट किसके साथ कर रही है, रैम के साथ। तो अब ये बॉक्स कहां स्टोर होगा हमारे पास, बॉक्स कहां स्टोर होगा हमारे पास, बिल्कुल एग्जैक्टली सही, बिल्कुल सही। अब ये बॉक्स हमारे पास स्टोर हुआ होगा रैम में। तो अब ये पूरा का पूरा बॉक्स हमारे पास, या वेरिएबल या बॉक्स या वेरिएबल, मैं इसको वेरिएबल कह रहा हूं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, पर आप लोग अपनी आसानी के लिए इसे बॉक्स कह लो। तो अब ये वेरिएबल मेरा कहां स्टोर हुआ है, मेरे पास रैम में। अब ये रैम में मेरा वेरिएबल स्टोर हो चुका है। अब मुझे अपने इस पेज में लेट्स से यहाँ पे मैंने किसी की सैलरी स्टोर की थी। लेट्स से 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि मैंने यहाँ पे किसी का एनआईसी नंबर या सैलरी या कुछ इस तरह का सीएनआईसी नंबर कुछ ऐसा स्टोर किया था। तो अब अपने मुझे एचटीएमएल के पेज में कहीं पे भी वो सीएनआईसी नंबर 10 दफा यूज करनी हो, 20 दफा यूज करनी हो, तो मैं इजीली उसे यूज कर सकता हूं। अब यूज किस तरह से करना है वो अलग चीज है, वो आगे हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वो आगे देख लेंगे कि यूज किस तरह से करना है। तो हम उसे 20 जगह, 50 जगह या 100 दफा कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आगे चल के लेट्स से उसकी सैलरी चेंज हो जाती है, लेट्स से कुछ हफ्ते बाद, कुछ सालों बाद उसकी सैलरी चेंज हो जाती है, तो क्या हमें अपने HTML के पेज में उस 50 जगह पे सैलरी चेंज करनी पड़ेगी या सिर्फ एक जगह पे सैलरी चेंज करनी पड़ेगी, कम ऑन रिप्लाई। सिर्फ एक जगह पे, हमने सैलरी सिर्फ एक जगह पे चेंज करेंगे और वो जिस 50 जगहों पे हमारी यूज हुई होगी उन जगहों पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो यहां तक तो था सिर्फ जावास्क्रिप्ट के कुछ फायदे, ये तो जावास्क्रिप्ट के कुछ फायदे हैं, आगे देखते हैं आगे और भी फायदे। तो ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन जो हमने देखी थी डॉक्यूमेंट डॉट, वेट अ सेकेंड, ओके। तो आज इस लाइन का भी ब्रेक डाउन करते हैं, इस लाइन को भी ब्रेक करते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब था। अब सबसे पहले आ रहा है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या है, अब सबसे पहले आ रहा है डॉक्यूमेंट। अब लेट्स एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है। ओके, तो डॉक्यूमेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं डॉम। डॉक्यूमेंट क्या होता है हमारे पास, डॉम होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है हमारे पास, जो हमने डॉक्यूमेंट कीवर्ड देखा था, जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कीवर्ड देखा था, डॉक्यूमेंट वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो कीवर्ड देखा था वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉम। अब एक नया लफ्ज आ गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। अब एक न्यू लफ्ज आ गया कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। लेट्स सी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। तो उसके लिए लेट, ओके, तो अब ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, ये ड्राइंग क्या चीज है, ये मेरे पास मेरा पूरा का पूरा HTML का टैग है। मेरे पास इनिशियली एक HTML का टैग होता है, मेरे पास इनिशियली क्या होता है, एक HTML का टैग होता है। उस HTML के टैग के अंदर अगर मैं जाऊं तो मेरे पास एक हेड का टैग होता है, एक बॉडी का टैग होता है। फिर अगर मैं हेड के टैग के अंदर जाता हूं तो हेड के टैग के फिर से, और देखो यहाँ पे HTML पेरेंट है, हम इसे इस तरह से पढ़ते हैं। अगर इसे बिल्कुल ऑफिशियल वे, अगर इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल वे से पढ़ोगे तो इस तरह से HTML रूट टैग है,
रूट टैग मतलब जो सबका पेरेंट होता है, रूट टैग मतलब जो सबका पेरेंट होता है। तो HTML एक रूट टैग है जिसके 2 चाइल्ड हैं। कौन कौन सा? पहला चाइल्ड क्या है? हेड, दूसरा चाइल्ड है बॉडी। हेड अगर देखा जाए तो हेड के फिर से चाइल्ड है। हेड के 2 चाइल्ड, एक चाइल्ड हेड का है हमारे पास यहाँ पे, हेड के पास चाइल्ड है टाइटल, मेटा और लिंक। हेड के पास फर्दर फिर से ये 3 चाइल्ड हैं। अगर यहाँ पे मैं टाइटल को देखूं तो टाइटल के भी चाइल्ड है। टाइटल का कौन चाइल्ड है? टाइटल के चाइल्ड है वो जो टेक्स्ट जो मैंने टाइटल में लिखे हुए हैं, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ऊपर आ रहे होते हैं। अगर यहाँ पे बॉडी के टैग में देखा जाए तो बॉडी के टैग में भी यहाँ पे हमारे पास बॉडी के कितने हैं? 2 चाइल्ड है, एक h1 चाइल्ड है और एक div चाइल्ड है। div का फर्दर फिर से मेरे एक टेक्स्ट चाइल्ड है। अगर h1 के टेक्स्ट चाइल्ड है, अगर div को देखा जाए तो div में यहाँ पे हमारे पास एट एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे एलिमेंट है। लेट सपोज यहाँ पे फॉर्म हो गया और यहाँ पे कोई और टेबल हो गया, या हमारे पास कुछ और मल्टीपल चीजें हैं यहाँ। तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई सबको? कम ऑन रिप्लाई। यहां तक ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब समझते हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर, वेट अ सेकंड, लेट मी एनोटेट दिस वे। डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा का पूरा ये पड़ा हुआ होता है। डॉम के अंदर पूरा का पूरा ये HTML पड़ा होता है। अगर मैंने किसी को, लेट सपोज आपको ये टेक्स्ट चेंज करना था, लेट से आपको ये टेक्स्ट चेंज करना था, लेट मी एनोटेट इट। लेट से आपको ये टेक्स्ट चेंज करना था, पर मैं आपको ये टेक्स्ट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये डॉम पकड़ा रहा हूं। तो क्या अब आप इस डॉम के जरिए ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हो? कम ऑन रिप्लाई। क्यों नहीं कर सकते हो? डॉम के जरिए ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। देखो, डॉम के अंदर ये पूरा का पूरा मैंने रूट टैग दे दिया। डॉम के अंदर मैंने क्या दे दिया? डॉम के अंदर डॉम के अंदर मैंने ये पूरा का पूरा HTML पकड़ा दिया। डॉम के अंदर ये पूरा का पूरा HTML चला गया। अब जब डॉम के अंदर ये पूरा का पूरा HTML चला गया, तो अब मैं ये टेक्स्ट वैल्यू चेंज कर सकता हूं। कैसे? कि डॉम के अंदर मैं पहले रूट पे जाऊंगा, रूट में उसके पास बॉडी के टैग में जाऊंगा, बॉडी के टैग में यहां से मैं h1 के पास जाऊंगा और यहां से मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूं। तो अब समझ में आ गया डॉम क्या होता है? डॉम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो डॉम हमारे इस रूट टैग से भी ऊपर होता है। डॉम हमारे इस रूट टैग से भी ऊपर होता है। HTML हमारे पास रूट टैग है, नो डाउट HTML हमारे पास क्या है? रूट टैग है। पर डॉम क्या है? डॉम इस रूट टैग से भी ऊपर है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। तो अब अगर देखा जाए तो हम अगर HTML के पेज में, हम अगर अपने पेज में कुछ भी लिखते हैं, हम अगर अपने पेज में कुछ भी लिखते हैं तो वो कौन से टैग के अंदर लिखते हैं? हम अगर अपने पेज में कुछ भी लिखते हैं तो कौन से टैग में लिखते हैं? कम ऑन रिप्लाई। बॉडी के टैग में लिखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बॉडी के टैग में लिखते हैं। तो अब अगर मैं यहां जाके, अब अगर मैं यहां जाके बोलूं डॉक्यूमेंट को बोलूं, अब देखो डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट एक्चुअल में क्या है? डॉक्यूमेंट एक्चुअल में डॉम है। और अब आप लोगों को पता है कि डॉम क्या है। डॉक्यूमेंट एक्चुअल में डॉम है और अब आप लोगों को पता है कि डॉम क्या है। तो अब अगर मैं बोलूं डॉक्यूमेंट को कि लिखो, डॉक्यूमेंट को बोल दूं कि लिखो ए, तो वो कहां लिखेगा? वो कहां लिखेगा? कम ऑन रिप्लाई। नहीं, बॉडी के टैग में लिखेगा। देखो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट देखो वार में तो हमने लिख लिया है सब कुछ। वार में वेरिएबल में तो हमने इस बॉक्स को तो रैम में स्टोर करवा दिया था। लेट मी शो यू दिस वे, लेट मी शो यू दिस एनोटेशन वे बाय एनोटेटिंग वे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था? वार, अब देखो ये, लेट मी, एक सेकंड, बेटा सेकंड, बेटा सेकंड, ये मेरे पास रैम है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मेरी
रैम है। ओके, इस रैम के अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। इस रैम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एक बॉक्स पड़ा हुआ है। बॉक्स का नाम क्या है? बॉक्स का नाम है ए। इस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इस बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है 5। इस बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है 5। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, रैम वाला? ओके, तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब डॉक्यूमेंट लफ्ज के अंदर क्या पड़ा हुआ होता है? अब इसको देखते हैं। डॉक्यूमेंट लफ्ज के अंदर क्या पड़ा हुआ है? डॉक्यूमेंट लफ्ज के अंदर हमारा डॉम पड़ा हुआ है। लेट मी एनोटेट इट। डॉक्यूमेंट लफ्ज के अंदर हमारा पूरा का पूरा डॉम पड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट लफ्ज के अंदर हमारा पूरा का पूरा क्या पड़ा हुआ है? डॉम पड़ा हुआ है। यहां तक तो क्लियर है सबको? डॉक्यूमेंट लफ्ज के अंदर डॉम पड़ा हुआ है। तो अब अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि हमें अगर पेज में कुछ भी शो करवाना है, हमें अगर पेज में कुछ भी शो करवाना है, तो आप कौन से टैग में जाके लिखोगे? अगर मुझे पेज में कुछ भी शो करवाना है तो आप कौन से टैग में लिखोगे? बॉडी के टैग में लिखोगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बॉडी के टैग में लिखोगे। पर अब अगर यही चीज मैं डोम को बोलूं कि लिखो, अब यही चीज मैं डोम को बोलूं कि लिखो, तो डोम कहां लिखेगा? हम अगर बॉडी के टैग में लिख रहे थे तो डोम भी बॉडी के टैग में लिखेगा। यहां तक क्लियर है? हम अगर डोम को अगर कुछ भी हमें शो करवाना था, हमें अगर कुछ भी शो करवाना था, तो हम बॉडी में लिख रहे थे, तो जाहिर सी बात है डॉम भी बॉडी में लिखेगा। तो अब अगर मैंने लिखा, लेट्स से अब अगर मैंने लिखा यहां पर डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। अब अगर मैंने यहां पर लिखा लेट्स से ए, ओके, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं ताकि समझ में आ जाए। अब अगर मैंने लिखा डॉम, मैंने डॉक्यूमेंट को बोला, मैंने डोम को बोला डॉम डॉट, अब यहां डॉट देना लाजमी है, डॉट देना लाजमी है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, हमें सिंटैक्स का ध्यान रखना है। अगर मैं लफ्ज कीवर्ड सही भी लिखूं, सिंटैक्स गलत हो तो हमारी स्टेटमेंट गलत है। जैसे इंग्लिश में होता है, अगर मैं वर्ड्स सही भी लिखूं, ग्रामर गलत यूज करूं, तो वो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस गलत है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड्स सही भी लिखूं, कीवर्ड्स सही भी लिखूं, सेंटेक्स गलत दूं, तो मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत होगा। तो मैंने क्या बोला? डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट तुम लिखो। अब डॉक्यूमेंट बोलेगा मैं क्या लिखूं? अब अगला सवाल डॉक्यूमेंट का होगा कि मैं क्या लिखूं। डॉक्यूमेंट को मैंने इस स्मॉल ब्रैकेट्स में, इस स्मॉल ब्रैकेट में बता दिया कि तुम ए को लिखो, कि तुम ए को लिखो। अब डॉक्यूमेंट को पता है कि ए क्या चीज है? क्या इस राइट को पता है कि ए क्या चीज है? कम ऑन रिप्लाई। नहीं, राइट को नहीं पता ए क्या चीज है। बिल्कुल सही बात, राइट को नहीं पता ए क्या चीज है। तो राइट क्या करेगा? राइट सीधा रैम के पास जाएगा, सीधा जाएगा रैम के पास, और रैम में से ए की वैल्यू उठा के रैम में से, पूरी रैम में सर्च करेगा ए नाम का बॉक्स कहाँ है। पूरी रैम में सर्च करेगा ए नाम का बॉक्स का है। अब जाहिर सी बात है राइट सर्च नहीं करेगा, राइट प्रोसेसर को बोलेगा ओ यार मुझे रैम से ए ला दो। राइट प्रोसेसर को बोलेगा जाओ, राइट प्रोसेसर को बोलेगा कि मुझे ए चाहिए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो मैं उस लंबे प्रोसेस को शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं लंबे प्रोसेस को शॉर्ट कर रहा हूं, तो ताकि हमें समझने में आसानी हो। राइट सीधा जाएगा रैम में, और रैम में क्या करेगा? ए नाम का बॉक्स ढूंढेगा। अब रैम में उसे ए नाम का बॉक्स मिलेगा? कम ऑन रिप्लाई। रैम में उसे ए नाम का बॉक्स मिलेगा। ए नाम के बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ए नाम के बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 5। तो वो यहां जाके
यहां जाके इस 5 को इस लेट मी वेट अ सेकेंड, ये मुझे डब्बा ड्रॉ करने दो, बॉक्स ड्रॉ करने दो। इस ए की जगह रिप्लेस कर देगा, इस ए की जगह क्या लिख देगा, इस ए की जगह क्या लिख देगा, 5 लिख देगा। इस ए की जगह क्या लिख देगा, 5 लिख देगा। अब ए की जगह जब 5 लिखा हुआ होगा, अब ए की जगह जब 5 लिखा हुआ होगा, अब ये कोड किसके पास जाएगा, अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट किसके पास जाएगी, कम ऑन रिप्लाई। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट प्रोसेसर के पास जाएगी। अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैं फिर से इसे शॉर्ट कर रहा हूं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, प्रोसेसर के पास जाना, रैम के पास जाना, रैम में फिर प्रोसेसर के पास जाना, फिर प्रोसेसर ने दोबारा रैम को देना, रैम से फिर दोबारा ये सब चीजें निकल कर आना। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं इसको फिर से शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से इसे अपनी आसानी के लिए शॉर्ट कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये पूरी की पूरी लाइन बॉडी में लिख देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये पूरी की पूरी लाइन कहां लिख देगा, बॉडी में लिख देगा। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया। यहां तक समझ में आ गया सबको। तो अब समझ में, ओके, अब आवाज क्लियर है। ओके, तो अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया हमारा ये कल वाला कोड किस तरह से काम कर रहा था। अब समझ में आ गया हमारा कल वाला कोड किस तरह से काम कर रहा था। अब यहाँ पे वेट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पर आने दो। अब यहाँ पे मैं ए की जगह, अब यहाँ पे मैं ए की जगह, अब यहाँ पे मैं ए की जगह अगर लिख दूं, लेट्स से ए की जगह अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, वेट अ सेकेंड लेट मी एनोटेट इट, अगेन एनोटेट इट। अब अगर मैं इस ए की जगह लिख दूं, लेट्स से मैं एक न्यू लाइन लिखता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन ओके। अब अगर मैं ए की जगह डबल कोटेशन के अंदर, हमें पता है स्ट्रिंग हम किस में पास करते हैं, हमने ये एक्सेल में देखा था, हमने ये एक्सेल में भी देखा था। अगर हमें स्ट्रिंग पास करनी हो तो हम किस में पास करते हैं, डबल कोटेशन में। अगर हमें कुछ टेक्स्ट पास करने हो, स्ट्रिंग पास करनी हो, तो वो हम डबल कोटेशन में पास करते हैं। तो अब अगर मैं इस ए की जगह लिख दूं, लेट मी एनोटेट इट। अब अगर मैं इस ए की जगह पे, बिल्कुल सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, नो डाउट सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। अब इस ए की जगह अगर मैं ये टैग डिसाइड कर दूं, अगर मैं h1 का टैग क्रिएट कर दूं, तो इन दी एंड ये टैग कहां जाने वाला है, इन दी एंड ये टैग कहां जाने वाला है, बॉडी में। अगर ये टैग बॉडी में जाएगा तो क्या हमें ये टैग नजर आएगा, अगर ये टैग बॉडी में जाएगा तो हमें क्या स्क्रीन पर ये h1 का टैग दिखेगा। तो अब ये h1 का टैग क्या हमने बॉडी में लिखा, ये h1 का टैग क्या हमने बॉडी में लिखा, क्या मैंने मैन्युअली जाके बॉडी में लिखा, नहीं हमने नहीं लिखा, जावास्क्रिप्ट ने लिखा। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कल वाले प्रोग्राम का, कल वाले जितना भी कल वाला प्रोग्राम था, लेट मी पॉज इट, लेट मी पॉज द वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, तो अब यहां जाके देख सकते हो हमने बॉडी के टैग में कुछ भी नहीं लिखा, हमने बॉडी के टैग में कुछ भी नहीं लिखा, बॉडी का टैग बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक।
पर इन दी एंड जब मेरा ये पेज रन हो रहा है तो बॉडी के टैग में ये दोनों चीजें आ रही हैं। अब ये बॉडी के टैग में ये दोनों चीजें किसने लिखी हैं? बॉडी के टैग में ये दोनों चीजें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन ने लिखी है, यानी कि जावास्क्रिप्ट ने लिखी है या डॉम ने लिखी है। दोनों में से जो भी कह लो। अगर जनरली अगर बिल्कुल ओपन माइंड, अगर बिल्कुल जेनेरिक वे में कहेंगे तो जावास्क्रिप्ट कहेंगे, अगर बिल्कुल प्रिसाइज होकर कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि डॉम ने लिखी है। अब अगर मैं इस तरह से कोई चीज लिख सकता हूं, एक क्वेश्चन है, अगर मैं इस तरह से कोई चीज लिख सकता हूं तो मैं कोई चीज रिमूव भी कर सकता हूं। फिर तो मैं कोई चीज रिमूव भी कर सकता हूं, जैसा कि लेट्स से बटन क्लिक करने पर कोई टाइटल रिमूव हो जाए। वो हम आगे जब जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, तो ये सब चीजें करके देखेंगे। चीजों को रिमूव करना, चीजों को ऐड करना, ये सब चीजें हम आगे जावास्क्रिप्ट में जब जाएंगे तो इन सब चीजों को देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक सबके